कं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। अक्रूर जी वंदन भक्ति के आचार्य थे, फिर भी कुसंग ने उनकी बुद्धि विकृत कर दी थी, सो उन्होंने सत्राजित की हत्या करने के लिए शंतधवा को उकसाया। सत्संग और भक्ति दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है। सत्संग करने वाला यदि परमात्मा का भजन नहीं करेगा तो उसका सत्संग निरर्थक ही रहेगा। पत्थर नर्मदा जी में हमेशा स्नान करता रहता है, फिर भी वह पत्थर ही बना रहता है। इसी प्रकार कई मनुष्य कथा श्रवण तो करते हैं, किंतु भक्तिमय न होने पाने के कारण उनका जीवन सुधर नहीं पाता। पहले अपने मन को सुधारो और फिर जगत को सुधारने निकलो। अपने चारित्र से यदि अपनी आत्मा को संतोष मिले तभी मानो कि तुम्हारा स्वभाव सुधरा है। कथा श्रवण करने पर श्री कृष्ण के प्रति प्रेम न जागे, पाप की ओर घृणा न जागे, धर्म की ओर अभिमुखता न हो पाए तो मान लो कि तुमने कथा सुनी ही नहीं है। कथा कहती है पाप कर्मों का त्याग करो और प्रभु से प्रेम बढ़ाओ। कथा सुनकर भगवान से ही संबंध बनाए रखो। तुलसी विवाह का यही रहस्य है। एक अध्याय में कहा गया है कि प्रभु ने 16,000 युवतियों के साथ विवाह किया। भौमासुर ने 16,000 कन्याओं को बंदी बना रखा था। ये 16,000 कन्याएं तो वेदों की ऋचाएं हैं। वेद के 3 कांड और लाख मंत्र है। पहला कर्म कांड, इसके 80,000 मंत्र हैं जो ब्रह्मचारी के लिए हैं। दूसरा उपासना कांड, इसके 16,000 मंत्र हैं जो गृहस्थ के लिए हैं। तीसरा ज्ञान कांड, इसके हजारों मंत्र हैं जो वानप्रस्थ के लिए हैं। वेदांत का ज्ञान विरक्त के लिए है, विलासी के लिए नहीं। विलासी उपनिषद का तत्व ज्ञान समझ नहीं पाता। भागवत तो सभी के लिए है। कल यहाँ तक हो गया था, अभी आगे पढ़ रहे हैं। वेदों ने ईश्वर के स्वरूप का वर्णन तो अधिक किया, किंतु उनको पा न सके। सो वेदों की ऋचा कन्या बनकर श्री कृष्ण से विवाह करने आई। वेदों के मंत्र केवल शब्द रूप नहीं है, प्रत्येक मंत्र ऋषि है, देव है।
वेद मंत्र के देव तपश्चर्या करके थक हार गए, फिर भी ब्रह्म संबंध नहीं हो पाया, सो वे कन्या का रूप लेकर आए। वेद की ऋचाएं कन्या बनकर प्रभु सेवा करने आई। गृहस्थ आश्रम धर्म का वर्णन वेद के 16,000 मंत्रों में किया गया है, सो श्री कृष्ण की 16,000 रानियां कही गई हैं। 16,000 कन्याओं को मुक्त तो किया, किंतु वे सब भौमासुर के कारागार में बंद थी, सो जगत का कोई पुरुष उनसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं हुआ। वे सभी कन्या श्री कृष्ण शरण में आई। भगवान ने सोचा कि राम अवतार में मर्यादा का अत्यधिक पालन किया था, अब इस कृष्ण अवतार में वैसा नहीं करना है, सो उन्होंने उन सभी कन्याओं के साथ विवाह कर लिया। वेद मंत्रों को भौमासुर ने कारागृह में रखा था। भौम का अर्थ है शरीर, शारीरिक सुख में रमा रहे वह है भौमासुर। विलासी जीव ही भौमासुर है। विलासी भौमासुर ने उन राजकन्याओं को बंदी बनाया था, अर्थात अनधिकारी कामी व्यक्ति ने मंत्रों का अनर्थ किया था। कामी व्यक्ति मंत्र का अपने विलासी मन की पुष्टि के लिए विकृत अर्थ करता है। ऐसे व्यक्ति मंत्रों का दुरुपयोग करते हैं। विलासी कहता है कि भगवान ने गीता में मौज उड़ाने को कहा है, सो हम मौज क्यों न उड़ाएं। ऐसे लोग सिद्धिर्भवति कर्मणा वाले श्लोक का हवाला देते हैं। इस श्लोक का सही अर्थ यह है कि कर्मों से सिद्धि की प्राप्ति होती है, जबकि विलासी लोग का ही अर्थ करते हैं। वास्तव में तो यह श्लोक अनासक्ति का उपदेश देता है। सर्वत्र चाहम का कुछ लोग अर्थ करते हैं कि मैं सभी में चाय के रूप में हूँ, चाय मिले तो स्मृति, अन्यथा अपोहन अर्थात विस्मृति। गीता के श्लोकों का ऐसा विकृत अर्थ करने वाले भी हैं। वेद का तात्पर्य भोग में नहीं, त्याग में है। वेद को भोग नहीं, त्याग ही इष्ट है। वेदों का तात्पर्य भोग परक नहीं, निवृत्ति परक है। प्रवृत्तियों को एक साथ और हमेशा के लिए छोड़ा तो नहीं जा सकता, किंतु जो कुछ भी करो धर्म की मर्यादा में रहकर करो। धर्म की मर्यादा में रहकर ही अर्थोपार्जन और काम उपभोग करो। वेदों का कहना है कि भोगों को धीरे धीरे कम करते जाओ, संयम को बढ़ाते चलो। वेदों ने प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों की चर्चा की है, किंतु उसका निर्देश निवृत्ति का ही है। भोग उपभोग की आदत जीव के अनेक जन्मों के संस्कारों के कारण है। ऐसे संस्कार जल्दी छूट नहीं पाते, इसलिए वेदों ने धीरे धीरे निवृत्ति बढ़ाने का आदेश दिया है। वैसे तो वेदों में सुरापान की भी चर्चा है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वेद सुरापान का आदेश देते हैं। यह मनुष्य ही है जो मनगढ़ंत अर्थ उपजा लेता है। गीता में प्रधानता अनासक्ति का ही उपदेश है, फिर भी लोग अपना अपना अर्थ बताते रहते हैं। कोई गीता को कर्म प्रधान बताता है, कोई भक्ति प्रधान बताता है, तो कोई ज्ञान प्रधान।
वैसे तो गीता में तीनों का प्राधान्य है। शंकराचार्य ने कहा है कि चित्त शुद्धि के लिए कर्म आवश्यक है। चित्त की एकाग्रता के लिए उपासना आवश्यक है। भक्ति पूर्वक कर्म से चित्त एकाग्र होगा। भक्ति उपासना मन को एकाग्र करती है। ईश्वर में मन एकाग्र होगा तो ज्ञान अवश्य मिलेगा। ज्ञान परमात्मा का अनुभव कराता है। गीता में कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों का समन्वय है। गीता के प्रथम 6 अध्याय भक्ति के हैं तथा 13वें से 18वें अध्याय तक ज्ञान योग है। पढ़ रहे हैं, फिर से समझो। अपने चरित्र से यदि अपनी आत्मा को संतोष मिले तभी मानो कि तुम्हारा स्वभाव सुधरा है। अपने चरित्र से, चरित्र तन का, मन का, धन का, क्या सोच, क्या भाव, कैसा एक्शन, कैसा कर्म, ये सब चरित्र में बातें आती हैं। तो भगवान ने बोला अपने चरित्र से यदि अपनी आत्मा को संतोष मिले, अपनी आत्मा को संतोष, अंदर मन को रिलैक्स, आनंद मिले, शांति मिले, तभी मानो कि तुम्हारा स्वभाव सुधरा है। तभी मानो कि तुम्हारा स्वभाव सुधरा है। और मन का सुधारा ही ज्ञान है। फिर मन का सुधारा, अभी भगवान ज्ञान के भाव से ऊंची स्थिति हमको पकड़ा रहे हैं। क्या पकड़ा रहे हैं? कि अपने चरित्र से यदि अपनी ही आत्मा को संतोष मिले तभी समझो कि तुम्हारा स्वभाव सुधरा है। क्लियर हो रहा है? ये थोड़ी डीपली बात है और समझने वाली है। स्वभाव को चेंज तो कर लेते हैं, पर वो क्या होता है, बाह्य स्तर पर होता है कि फलाना रूठ जाएगा, क्रोध करेगा, ऐसी स्थिति होएगी, तो फिर हम क्या करते हैं, अपने मन की स्थिति को चेंज कर लेते हैं कि चलो ठीक है, होता है, ठीक है, ऐसे करके मोड़ लेते हैं। पर वो मोड़ने के बाद अंदर वो किटपिट किसी न किसी रूप से बनी रहती है। अंदर शांति नहीं होती है, किसी न किसी रूप से ये स्थिति बनी रहती है। तो भगवान ने बोला ठीक है, तुमने अपना स्वभाव चेंज किया, पर ये जो चेंज है ये बाह्य आधार पर चेंज है। कि बाहर में हमने सोचा प्रकृति बिगड़ जाएगी, ऐसा ऐसा होएगा, मन कितने रूप में डर, नकारात्मक भाव दिखाता है। तो ये जो स्वभाव का चेंज है ये बाह्य स्तर पर है। पर सच में अगर स्वभाव का चेंज, तो भगवान ने बोला अपने चरित्र से यदि अपनी आत्मा को संतोष मिले तभी मानो कि तुम्हारा स्वभाव सुधरा है। अपने चरित्र से अगर अपनी आत्मा को अंदर रिलैक्स आ जाए तभी समझो कि हमारा स्वभाव चेंज हुआ है। तो ऐसे सतगुरु भगवान की वाणी में भी आता है कि एक्सेप्ट करना ही ज्ञान है। एक भाव, तो ये एक्सेप्ट करना ज्ञान जो प्रभु की वाणी में आता है ये स्थूल का भाव है कि प्रकृति बिगड़ेगी, देश काल पात्र अभी ऐसा है, तो चलो अभी एक्सेप्ट कर लो। पर एक्सेप्ट करने के बाद अगर मन में खिटपिट है या दूसरी बात है तो भगवान ने बोला ठीक है, अभी एक्सेप्ट करो, हाँ जी हाँ करो। उसके बाद अगर अंदर में वो सच्ची शांति नहीं है तो फिर देश काल पात्र देख के, समय देख के, आर्टिस्ट बन के अपना चेंज करो। बाकी ऐसे एक्सेप्टेंस ज्ञान सोच होता तो फिर क्या था। देखो गीता में भगवान ने युद्ध कराया अर्जुन को, तो अर्जुन को ऐसे भी तो भगवान जी बोल सकते थे ना, अर्जुन तू एक्सेप्ट कर, तेरे मामे चाचे काके सब हैं, सबको तू एक्सेप्ट कर ले।
तो एक्सेप्ट करो माना युद्ध नहीं करो। तो फिर भगवान ने बोला ये एक्सेप्ट भी ठीक है, पर ये बाह्य आधार पर है। तो एक बाह्य आधार होता है, एक अंदर का आधार होता है एक्सेप्ट करना, एक प्रकृति को देख के बाहर का और एक अंदर का। तो ऐसे फिर जानो कि एक्सेप्ट सही में अंदर से हुआ है कि बाह्य के आधार पर। फिर समय को देख के ठीक है बाह्य के आधार में हुआ। उसके बाद देश काल पात्र देख के अपनी बात रखो। उसके बाद फिर जैसी जैसी सिचुएशन आती है वैसे वैसे अपने आप को गुरु के वचन लगाते जाओ और फिर अंदर में रिलैक्स होते जाओ। तो जो ये एक्सेप्ट है तभी समझो कि तुम्हारा स्वभाव चेंज है। इसमें किसी को कुछ बात करना है? एक्सेप्ट करना ज्ञान है। फिर भगवान ने बोला फिर समझो। कभी कभी एक्सेप्ट कर लेते हैं हाँ ठीक है, पर हमारा अंदर वाला नहीं मानता है उस बात को, पर लगता है कि नहीं अभी इसके लिए यही बात ठीक है, नहीं तो बात बढ़ जाएगी। जो भी मन कितने रूप से डर भी दिखाता है या प्रकृति दिखाता है, तो ये एक्सेप्ट भी ज्ञान है, पर ये बाहर के आधार पर है। पर अंदर में अगर मुझको शांति नहीं है और मैं हाँ जी हाँ कर रही हूँ, तो भगवान ने बोला फिर ये भी ज्ञान नहीं है। फिर आप उस बात को समझो। बोलो सचदेवा जी। नहीं, ये बात ठीक है कि एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ पर कभी कभी क्या होता है, एक्सेप्ट करने के बाद सामने वाले की ऐसी मतलब बात हो जाती है कि उसको जो एक्सेप्ट कर रहा है उसको बहुत वीक समझता है कि ये वीक है, तभी हर सिचुएशन को इसने एक्सेप्ट किया। तो इस सिचुएशन में कैसे? नहीं वीक की तो बात अभी हो ही नहीं रही है प्यारो। वो तो सब वो तो नहीं। संसार को तो संसार आपको अपनी नजर से देखेगा, उसकी बात आप छोड़ो। ये तो सिर्फ एक्सेप्ट की बात है। दूसरी बातों में भी सब जो भी हैं वो जो स्थिति में खड़े होंगे वहीं वहीं से बात करेंगे। उसको आप बदल नहीं सकते हो, बदलना आपको है। जो जहाँ पे खड़ा होगा वो वहीं समझेगा। ये कमजोर है तभी तो मेरी बात मान ली, इसकी नहीं चलती है, इसको अपना स्वार्थ है, वो ऐसा भाव सोचेंगे, उसकी बात चिंता नहीं करो। ठीक है। जी। वो हर रूप अपने में मन आपको बोलेंगे ही बोलेंगे। अगर समझो आप वीक नहीं हो और समथिंग अपनी बात रखते हो तो बोलेंगे हाँ अभी तो बोलना आ गया तेरे को, बहुत बोलती है। ठीक है। परिस्थिति के अनुसार यदि एक्सेप्ट कर भी लिया है तो अपने मन को अपने आप समझाना है कि ठीक है, इधर हमने एक्सेप्ट किया है तो अपने अंदर से भी एक्सेप्ट करके हमको खाली रहना है। हाँ तो अंदर से एक्सेप्ट, फिर गुरु के वचन लगाओ, लेना देना करो। कि हमको हमको उसमें पढ़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हमको अंदर की शांति चाहिए, तो हाँ अंदर से ही एक्सेप्ट करना है हमको। हाँ अंदर से एक्सेप्ट करने के लिए फिर वो थोड़ा सा संघर्ष हाँ, है, पर वो संघर्ष वचन। पुरुषार्थ हाँ, बोलो, संघर्ष हाँ, बोलो। हाँ। तो वो बात। भगवान के वचन लगा के अपने आप को शांत करना है उससे। हाँ फिर वचन लगा के लेना देना करके। बाकी ये जो आपका भाव है ना कि सामने वाला कमजोर समझता है, तो जो भी जो समझता है ये तुमरी गत मत तुम ही जानी, ये उसकी बात है। और वो कुछ तो समझेगा ना आपको। तो कुछ तो समझेगा ना। कभी कमजोर कहेगा, कभी बोलेगा अभी तो हाँ पर निकल के आए हैं, अभी तो बहुत बोलना सीख गई है। अभी चलो तो सही, इस ज्ञान में बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। भगवान की वाणी में आता है ना, मेरे साथ जो चले वो अपना घर फूके। तो अपना घर कौन सा फूकना है, ऐसे थोड़ी घर बार छोड़ के जाना है, पर ये अंदर की स्थिति को फूकना पड़ेगा ना। जी, अंदर मतलब की इस रखो। सिचुएशन में भी यही कहें, सोचें कि तेरा पाना ही मीठा लगे, हाँ जो ठीक। आपने रखा है वही ठीक है। हाँ तो ये पर भी। सिचुएशन आपकी, हाँ इसी को एक्सेप्ट करके आगे बढ़े, यही चीज है ना फिर तो। हाँ फिर यही चीज है, तेरा बाणा मीठा लगे, पर वो मीठा जब तक लगे लगे तब तक भले क्वेश्चन आंसर करो। तो एक्सेप्ट ज्ञान है। पर ये भी फिर समझो कि एक्सेप्ट ज्ञान तो है। अभी मैंने सामने वाले की स्थिति को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, तो वो देश काल पात्र देख के बाह्य स्थिति पर उसके बाद अगर मेरे मन की स्थिति में कुछ खिटपिट है, अशांति है, बार बार उधर ध्यान जा रहा है, तो माना कुछ तो कमी है। फिर वो कमी को फिर आप
तो ये अंदर की स्थिति से जो बदलाव है ना, वो ही भगवान ने बोला सच्चा बदलाव है। ऐसे तो अभी बोलेंगे, प्रकृति के लोग बोलेंगे, क्योंकि उनको लगता है अभी तो इसको थोड़ा मुड़ना आ गया है, मिटना आ गया है, तो बोलेंगे हाँ इसका स्वभाव तो चेंज हो रहा है। तो वो भी अपने हिसाब से ही देखेंगे ना। ठीक है। जी। अपने चरित्र में यदि अपनी आत्मा को संतोष मिले, तभी मानो कि तुम्हारा स्वभाव सुधरा है। तो ये एक्सेप्ट भी एक अंदर के आधार पर है और एक बाहर के आधार पर है। पर प्रकृति को देख के भले पहले बाहर के आधार में भी ठीक है, थोड़ा स्वभाव को चेंज करो। फिर उसके बाद अगर खिटपिट बनी है तो फिर लेना देना करके बोल तो दिए जल्दी तेरा बाणा मीठा लगे, फिर जब समय प्रकृति सामने आती है तो पर सच में मीठा लगे, उसके लिए क्वेश्चन आंसर करके उन बातों को निकालो और आगे बढ़ो। कथा श्रवण करने पर श्री कृष्ण के प्रति प्रेम न जागे, कथा सुनने के बाद अगर भगवान गुरु सत्संग के प्रति प्रेम न जागे, पाप की ओर घृणा न जागे, गलत कर्म, पाप, निंदा, चुगली, राग, द्वेष, इन सब बातों की तरफ से अगर घृणा न आए, धर्म की ओर अभिमुखता न हो पाए, धर्म की ओर हम बढ़ न पाए, तो मान लो कि तुमने कथा सुनी ही नहीं है। अगर ऐसे भाव अभी नहीं दिखे तो समझो कि अभी कथा सच में सुनी ही नहीं है, कि कथा में भगवान आखिर इंटेंशन क्या है। कथा कहती है पाप कर्मों का त्याग करो और प्रभु से प्रेम बढ़ाओ। हर कथा का सार यही है कि पाप कर्मों का त्याग करो और भगवान से प्रेम बढ़ाओ। कथा सुनकर भगवान से ही संबंध बनाए रखो। कथा को सुनकर भगवान से ही संबंध, संबंध, संबंध माना समता में आके बंधन में आ जाओ। तो समता की भाव में आ जाओ, फिर भले बांधो अपने आप को। तो वो बंधन है, पर बंधन के आगे क्या लग गया? समता। तो जहाँ समता है वहां भगवान है। तो ये संबंध, ये फिर परमार्थ का भाव हो जाएगा। कथा कहती है पाप कर्मों का त्याग करो और प्रभु से प्रेम बढ़ाओ। कथा सुनकर भगवान से ही संबंध बनाए रखो। जो तू है सोमू, तेरा बाणा मीठा लगे, भगवान तेरी इच्छा वो मेरे लिए अच्छा, फिर ये भाव निकलेंगे। तुलसी विवाह का यही रहस्य है। तो तुलसी ने भगवान कृष्ण के साथ, जो शालिग्राम भी कृष्ण का ही रूप था ना, तो उसके साथ जो विवाह किया था, वो भी, उसका भी रहस्य यही है। तुलसी है श्रद्धा का प्रतीक। तो श्रद्धा का प्रतीक, वो तुलसी में इतनी श्रद्धा थी कि वो भगवान के सिवाय दूसरे का ध्यान ही नहीं करती थी। तो ये है तुलसी विवाह। तो तुलसी विवाह का यही रहस्य है। एक अध्याय में कहा गया है कि प्रभु ने 16,000 युवतियों के साथ विवाह किया। एक अध्याय में कृष्ण के भाव में ऐसा भी कहा गया है कि भगवान ने, कृष्ण ने 16,000 युवतियों के साथ विवाह किया। तो संसारी देखो, जो ज्ञान नहीं समझते ना, वो बोलते हैं दूसरी शादी किया तो क्या फर्क पड़ता है, भगवान ने तो इतना किया, भगवान की तो इतनी गोपियां थी, इतनी पटरानियां थी। पर फिर उन भावों को ज्ञान से समझो। या द्रौपदी के लिए बोलते हैं उसके भी तो 5 पति थे, तो द्रौपदी कौन थी समझो तो सही। पर संसारी जो इन बातों को नहीं समझते हैं, वो अपना ही मीनिंग उसमें लगा देते हैं। प्रभु ने 16,000 युवतियों के साथ विवाह किया। भौमासुर ने, ये एक असुर था, 16,000 कन्याओं को बंदी बनाकर रखा था अपने यहाँ। ये राक्षस था, भौमासुर राजा भी था और राक्षसी प्रवृत्ति का था। तो इसने 16,000 कन्याओं को बंदी बना के रखा था,
ये 16,000 कन्याएं तो वेदों की ऋचाएं हैं। तो ये 16,000 कन्याएं ये वेदों की ऋचाएं, वेद जो बने हैं वो 16,000 मंत्रों से बने हैं। तो एक एक मंत्र, एक एक शक्ति। तो उसने ये 16,000 कन्याएं तो वेदों की ऋचाएं हैं। वेद के 3 कांड और लाख मंत्र हैं। वेदों के 3 कांड माना 3 हिस्सों में उसको बांट दिया गया है और लाख मंत्र है। वेदों में पहला है कर्म कांड, कर्म करते हुए भगवान को पाने के लिए जो भी विधि है वो कर्म, दिया जलाओ, ज्योत जलाओ, अगरबत्ती करो, पाठ करो, तुलसी को दो, समथिंग जितने रूप ये कर्म के हैं। तो पहला है कर्म कांड। इसके 80,000 मंत्र हैं जो ब्रह्मचारी के लिए हैं। तो इसके जो है मंत्र हैं कर्म कांड में 80,000 मंत्र हैं जो ब्रह्मचारी। तो कर्म भक्ति के भाव में ब्रह्मचारी माना कर्मों में लगे हो, तो फिर वही है ऐसा खाना खाओ, जमीन में सो, ऐसा ऐसा व्रत नियम, ये ब्रह्मचारी। और दूसरे भाव में ज्ञान में ब्रह्मचारी माना ब्रह्म में जो विचरण करता है, माना तुलसी में भी ब्रह्म, पाठ में भी ब्रह्म, जल में भी ब्रह्म, सब में ब्रह्म। ये कर्म कांड। देखो एक कथा भी हम करते हैं तो उसमें अग्नि का भी महत्व होता है। 5 तत्व, भूमि गगन वायु अग्नि नीर, उसके छठवा तो कुछ बना नहीं है। एक तरफ है 5 तत्व माना प्रकृति और एक तरफ है पुरुष माना शक्ति, पावर। तभी ये देखो कथा वथा हम करते हैं जो भी कर्म कांड में, तो इनका महत्व है। भूमि का, गगन का, वो तो सदा ही है ही है। अग्नि किसी रूप में दीपक जलाओ, और ये स्वाहा स्वाहा करके जो करते हैं हवन जप दान, ये तो ये अग्नि। तो भूमि गगन वायु अग्नि नीर पानी को रखते हैं। तो ये 5 तत्व। तो कर्म कांड इसके 80,000 मंत्र हैं जो ब्रह्मचारी के लिए हैं। माना ये 5 तत्व क्या हैं? ये हमारे एक वो जैसे शायदी देते हैं ना प्रूफ, ये 5 तत्व प्रूफ हैं कर्म के कि इसने बराबर ये कर्म किया था। जैसे हमने दिया ज्योत जलाया, जला दिया ज्योत, तो जो उसका टाइम था वो पूरा होके बुझ गया, पर वो जो बुझ गया, बुझने के बाद भी दिए का जो भाव था वो अभी भी है ना वायुमंडल में, आकाश में, प्रूफ। वो दिया जला किस रूप में? धुएं के रूप में, फिर वो धुआं बना बारिश, तो वो प्रूफ है। जैसे संसार में भी हम प्रूफ देते हैं ना कि देखो इससे पूछो उससे पूछो, या कोर्ट कचहरी में भी जाते हैं तो कोई प्रूफ की बात होती है ना कि भाई प्रूफ दो, फिर फलाने टीरे को ले जाते हैं कि ये प्रूफ है, ये प्रूफ है। तो ये भगवान की प्रकृति के प्रूफ हैं, भूमि गगन वायु अग्नि और नीर। तो ये प्रूफ देते हैं कि बराबर इन्होंने ये कर्म किया। हो रहा है क्लियर? जल जैसे छोड़ते हैं तो जल भी छूट गया, सूख गया, कहाँ गया? गया आकाश में। उसकी सत्ता तो है ना। तो ये सब प्रूफ है। कर्म कांड इसके 80,000 मंत्र हैं जो ब्रह्मचारी के लिए हैं। दूसरा है उपासना कांड। उपासना कांड, उपवासना माना उन बातों से फिर ऊपर जो कर्म कांड में नहीं है, उससे ऊपर। तो कर्म से ऊपर फिर किस में आ जाएंगे? भाव में। तो दूसरा है उपासना कांड माना भाव कांड। तो इसके 16,000 मंत्र हैं जो गृहस्थ के लिए हैं। तो इसके उपासना कांड के माना भाव, तो तभी बोलते हैं ना गृहस्थी जो है वो हमेशा किस में रहे? भाव में, उपासना कांड में। तो कर्म कांड में देखो 80,000 हैं, पर गृहस्थी के लिए मात्र 16,000। इतना कम है, माना कर्म का पसारा इतना है, पर भगवान बोलते हैं इतना कर्म न करके तू छोटा सा भाव बना ले।
तो दूसरा है उपासना कांड। इसके 16,000 मंत्र हैं जो गृहस्थ के लिए हैं। तीसरा है ज्ञान कांड, फिर उससे ऊपर तीसरा है ज्ञान कांड। इसके 4,000 मंत्र हैं। तो ज्ञान के फिर मात्र 4,000 मंत्र हैं जो वानप्रस्थ के लिए हैं, गृहस्थी से भी ऊपर वानप्रस्थ। माना छोड़ा मन से, बाहर से नहीं पर मन से छोड़ा। वेदांतों का ज्ञान विरक्त के लिए है, विलासी के लिए नहीं। फिर 100 बात की एक बात भगवान बोल रहे हैं, ये जो वेदांत का ज्ञान है ये विरक्त के लिए है। कर्म भक्ति करो तो भी विरक्ति का भाव रखो कि भगवान तेरा तुझको अर्पण। दिया जलाया, जोत जलाया, प्रसाद चढ़ाया, थैंक यू भगवान, आपने ऐसी समझ दी, आपने ऐसा पुरुषार्थ कराया। ऐसा भाव हो तो ये विरक्त का भाव है। अपनी आसक्ति न हो उसमें। तो वेदांत का ज्ञान विरक्त के लिए है, विलासी के लिए नहीं। जो विलासी हैं, आराम जिनको चाहिए, मैं करने वाली बात हो, उसके लिए नहीं है। विलासी उपनिषद का तत्व ज्ञान समझ नहीं पाता। जे विलासी है तो ये उपनिषद का, वेदांतों का ज्ञान ये समझ ही नहीं पाता। फिर भगवान ने फिर उससे भी ऊंची ज्ञान बताई है कि विलासी उपनिषद का तत्व ज्ञान समझ नहीं पाता। भागवत तो सभी के लिए है। फिर ये जो भागवत है, भगवान की लीलाओं का वर्णन, उससे ज्ञान लो। कर्म भक्ति वाले अपना भाव, ज्ञान वाले अपना, सब अपना अपना भाव लेते हैं। तो ये भागवत तो सभी के लिए है। भागवत माना भगवान, भगवान का भाव सभी के लिए है। क्लियर हुआ? किसको बात करना है इसमें? 16,000 भगवान की रानियां, माना 16,000 कन्याओं को भौमासुर ने अपने बंदी बना के रखा था। तो ये 16,000 रानियां, माना एक एक रानी एक एक शक्ति। तो ये 16,000 वेदों की ऋचाएं हैं, शक्तियां। हाँ बोलो भारती जी। हाँ, भगवान ना जैसे बताते हैं ना दीदी, प्रभु जी की इंटेंशन में जाओ। तुम किसी भी इंटेंशन भाव में जाओ, किसी के ऊपर ऊपर की बातों में नहीं जाओ। हाँ, तो ये बातें सही में भागवत से समझ में आ रही हैं। हाँ, जब भगवान की वाणी एकदम ऐसे लगता है मेरे को भागवत भगवान की वाणी चल रही है। हाँ, क्योंकि प्रभु जी क्या बोलते थे ना कि मेरी गीता, मेरी वाणी एक है। हाँ, सही बात। ठीक है ना? और किसी को बोलना है कुछ इसके भाव में? तो ये ऋचाएं हैं, वेदों की ऋचाएं हैं, माना 16,000 कन्याएं, जिसको भौमासुर राजा ने अपने बंदी में बना के रखा था। फिर उसके बाद वेद के 3 कांड और लाख मंत्र हैं। पहला है कर्म कांड। अभी फिर समझो कर्म कांड क्या है, ये भी एक रास्ता है। उसके बाद है उपासना कांड, तीसरा है ज्ञान कांड। तो कर्म कांड में बहुत कुछ है, वो ब्रह्मचारी के लिए है। तो कर्म भक्ति का ब्रह्मचारी और ज्ञान भक्ति का ब्रह्मचारी, दोनों में फिर भेद समझो, क्या अंतर है। वो हर रूप में ब्रह्म दिखता है, पर जो कर्मों में फंसे हैं वो ब्रह्मचारी ऐसे ही। जेंट्स होंगे तो जमीन में सोना है, शेविंग नहीं करना है, ऐसा ऐसा नहीं करना है, ऐसा खाना खाना है। लेडीज के लिए भी अपने भाव हैं, अगर वो उन भाव में है तो। उसके बाद उपासना कांड, तीसरा है ज्ञान कांड। तो कर्म कांड में सबसे ज्यादा है, उपासना कांड गृहस्थ के लिए है, तो उसके 16,000 हैं, जबकि कर्म कांड के 80,000 मंत्र हैं। फिर तीसरा है ज्ञान कांड, तो ज्ञान कांड के मात्र 4,000 है। फिर भगवान ने आगे बोला भागवत सबके लिए है, माना भगवान का भाव। पर ये सब स्थितियां हैं, रास्ते, कोई कहाँ पे खड़ा है, कोई कहाँ पे खड़ा है। पहुंचना सबको वहीं पर है, मंजिल भगवान, शांति, रिलैक्स। अपना धर्म, अभी तक धर्म हम क्या समझते थे? देह का धर्म, फिर आत्मा का धर्म,
अभी भगवान ने बोला तेरा धर्म है आनंद स्वरूप, आनंद स्वरूप में रह। वेदों ने ईश्वर के स्वरूप का वर्णन तो अधिक किया किंतु उनको पा न सके। वेदों ने ईश्वर के स्वरूप का वर्णन तो बहुत किया लेकिन भगवान को पा नहीं सके, आनंद में आ नहीं सके। सो वेदों की ऋचा कन्या बनकर श्री कृष्ण से विवाह करने आई। तो वेदों की जो ऋचाएं थी वो कन्या बन के भगवान से विवाह करने आई कि हमारा पठन पाठन तो बहुत हो गया है पर हमको भगवान से मिलने का कोई ऐसा है ही नहीं इनके पास। माना जितना जितना पढ़ रहे हो उतना उतना कितने रूपों में अहंकार आ रहा है, कितने रूपों में मेरी मैं खड़ी हो रही है। तो ऋचाओं को भी आनंद नहीं आ रहा है कि हमारा यूज तो हो रहा है पर यूज के बाद हमको शांति तो मिले। तो वो ऋचा बनकर श्री कृष्ण से विवाह करने आई कि ऐसे तो भगवान नहीं मिल रहे हैं तो चलो हम ही भगवान के पास जा रही हैं। तो वेद मंत्र के देव तपश्चर्या करके थक हार गए फिर भी ब्रह्म संबंध नहीं हो पाया। वेदों के मंत्र, तो हर मंत्र के पीछे एक देव और हर ऋचा के पीछे एक कन्या। जो कर्म भक्ति के पाठ पढ़ते होंगे ना, तो जैसे सप्तशती का पाठ पढ़ो या कुछ पढ़ो तो उसमें पहला लिखा रहता है इसका मंत्र ये, इसकी देवी देवता ये, तो पहले वो कुछ लिखा रहता है उसके बाद फिर उसका पाठ होता है। जैसे सप्तशती का पाठ करो दुर्गा का तो पहले उसका सार होता है कि इसमें ये मंत्र है, इस मंत्र का देवी देवता ये है, फिर उसको नमस्कार करके फिर पाठ पढ़ते हैं। ऐसे कोई भी कथा हो तो आप ध्यान देना, भले अभी तक नहीं दिए होंगे, तो माना उस वेद मंत्र का ये देवी देवता है तो उसको नमस्कार करते हैं, उसके बाद फिर वो पाठ होता है। फिर वो पाठ में टोटल भगवान के साथ ही कनेक्शन होता है पर किस देवी देवता ने, किस ऋचा ने उसको कहा था, ये किसके भाव में है, तो ये ऐसा होता है। किसी को है कि इसका अनुभव या कुछ बोलना है? जो पाठ पूजा करते हैं, पाठ पढ़ते हैं, उनको इस बात का पता होएगा। इधर सुजाता जी है, सुजाता नहीं है, वो पढ़ते हैं सप्तशती का पाठ तो वो बताएंगे। चलो ठीक है। हाँ दीदी। हाँ हाँ आप हाँ बोलो। सप्तशती पढ़ते हो ना आप? हाँ मतलब वो उस तो दिन ही नवरात्र में ही। हाँ नवरात्र में तो उसमें पढ़ते हो ना, जैसे पहला सप्तशती का है तो पहला हाँ काली के भाव में है, तो पहला अध्याय हाँ काली का, तो इस मंत्र के ये ऋषि, ये देवी देवता, हाँ। जो स्टार्टिंग का 4 होता है ये वही है। उसके बाद फिर वो माता की कहानी जो भी है, माता पर की। फिर वो शक्ति से ही उसको मिलाते हैं। तो यहाँ पर भी हाँ वही भाव है कि वेदों की हाँ ऋचा कन्या बनकर श्री कृष्ण से विवाह करने आई। तो वो ऋचा पहला अध्याय काली के भाव में वो वेदों के देवी देवता ऋचा उसको नमस्कार करते हैं। फिर वो नमस्कार करी माना शक्ति से जुड़ी, तो शक्ति से हाँ। जुड़ना माना भगवान से विवाह करना। या सत्यनारायण की कथा वगैरह भी पढ़ो ना तो उसमें भी पहले कुछ होता है, 2 लाइन 4 लाइन, फिर उसके बाद उसको नमस्कार होता है, फिर होता है ये। वेद मंत्र के देव तपश्चर्या करके थक हार गए फिर भी ब्रह्म संबंध नहीं हो पाया, सो वे कन्या का रूप लेकर आए। देव भी थक हार गए तो वो भी कन्या का रूप लेकर भगवान के पास आए। वेदों की ऋचाएं कन्या बनकर प्रभु सेवा करने लगी। गृहस्थ आश्रम धर्म का वर्णन वेद के 16,000 मंत्रों में किया गया है। गृहस्थ आश्रम धर्म का वर्णन वेद के 16,000 मंत्रों में किया गया है। सो श्री कृष्ण की 16,000 रानियां कही गई हैं। इसीलिए भगवान, क्योंकि इनका इंटेंशन भगवान को पाना था, भगवान से विवाह करना था, इसलिए
श्री कृष्ण की 16,000 रानियां कही गई हैं, भोग की रानियां नहीं। ये रानियां भी भगवान से योग के भाव में थी, ऋचाओं और देवों के रूप में। पर जहां वो नहीं होते हैं तो अर्थ का अनर्थ निकलता है ना, जो इस बातों को नहीं समझते हैं। 16,000 कन्याओं को मुक्त तो किया, किंतु वे सब भौमासुर के कारागार में बंद थी। सो जगत का कोई पुरुष उनसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो ये 16,000 कन्याओं को भगवान ने मुक्त तो किया गया, लेकिन वो उसके कारागार में जो बंद थी, तो इसलिए जगत का कोई भी पुरुष उनसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं हुआ कि ये भौमासुर के कारागृह से आई हैं, तो पता नहीं इनका चरित्र कैसा, इनकी कौन सी बातें। तो भगवान की ये शरण पड़ी तो भगवान ने इनके साथ विवाह किया। वे सभी कन्या श्री कृष्ण शरण में आई। भगवान ने सोचा कि राम अवतार में मर्यादा का अत्यधिक पालन किया था। राम अवतार में भगवान ने, कृष्ण ही राम बने थे पहले, तो राम अवतार में भगवान ने अत्यधिक मर्यादा का पालन, माना एक पत्नी व्रत रहे थे। अब इस कृष्ण अवतार में वैसा नहीं करना है। सो उन्होंने उन सभी कन्याओं के साथ विवाह कर लिया। क्लियर हुआ? तो कौन सा विवाह फिर? ये आत्मिक भाव, आत्मा का परमात्मा से। पर उस समय भगवान सिर्फ एक से जुड़े हुए थे, राम के भाव में। फिर अभी भगवान सोच रहे हैं कि नहीं, अभी कृष्ण का अवतार, तो राम का उल्टा कृष्ण, राम का उल्टा कृष्ण है, जन्म से लेके आखिरी पल तक। राम देखो, राम का जन्म दिन के 12 बजे, कृष्ण का जन्म रात के 12 बजे। राम का जन्म बैंड बाजे के साथ हुआ, राजा को बेटा हुआ, और कृष्ण कैसे आया? चोरों के समान, वो भी जेल में, बंदी गृह में। तो ऐसे राम और कृष्ण का, फिर उनके लालन पालन में भी जो बातें हुई, वो राजाई भाव में, और वो देखो गौएं चरा रहे हैं। तो ये आखिरी तक इनका दोनों में उल्टा रहा, राम का उल्टा कृष्ण। अब इस कृष्ण अवतार में वैसा नहीं करना है, सो उन्होंने उन सभी कन्याओं के साथ विवाह कर लिया। वेद मंत्रों को भौमासुर ने कारागृह में रखा था। भौमासुर राजा राक्षस ने वेद मंत्रों को कारागृह में रखा था। भौम का अर्थ है शरीर। अभी भौमासुर जो ब्रह्मांड में है, वो हमारे पिंड में है। वो कैसे? तो भगवान ने बोला कि भौम का अर्थ है ये शरीर, शारीरिक सुख में ही रमा रहे वह है भौमासुर। जो अपने शरीर के सुख में ही रमा रहे, ऐसा खाऊं, ऐसा पीऊं, मेरी चले, कितने रूप में शरीर का सुख उसमें रहे, वो कौन है? भौमासुर। विलासी जीव ही भौमासुर है। तो जो विलासों में फंसा हुआ है, विलासी जीव है, वो ही कौन है? भौमासुर है। विलासी भौमासुर ने उन राजकन्याओं को बंदी बनाया था, अर्थात अनधिकारी कामी व्यक्ति ने मंत्रों का अनर्थ किया था। अभी इसका फिर दूसरे भाव में समझो कि विलासी भौमासुर ने उन राजकन्याओं को अपना बंदी बनाया था। इसका मतलब है जिनको अधिकार नहीं है, अनधिकारी कामी व्यक्ति मंत्रों का अनर्थ किया था। उन्होंने मंत्रों को सही रूप से कहाँ उसका यूज करना है,
वो न करके अर्थ नहीं दिया था, अनर्थ दिया था। ऐसे ही भगवान की वाणी सत्संग जो है तो अर्थ में रहो ना, तो थोड़ा ही कुछ पा लेते हैं तो हम जानने वाले बने हैं, फिर पैसा कमाने की दृष्टि से, नाम कमाने की दृष्टि से फिर ऐसा भाव करते हैं, तो वहां क्या हो जाता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो भगवान वही बोलते हैं, अनाधिकारी कामी व्यक्ति ने मंत्र पढ़ना सिद्ध करना बड़ी बात नहीं है, ज्ञान सुनना समझना बड़ी बात नहीं है, समझ के उसको स्थायी रखना, सच्चे सुख के लिए, सच्चे भाव के लिए बांटना, वो हिम्मत का काम है। भगवान को पाना कठिन बात नहीं है, फिर उसका सही सदुपयोग भी होए। और अभी कलयुग में तो भगवान ने एक गॉड गिफ्ट दी है। कलयुग जितना डेंजर है उतना सरल भी है। सिर्फ बस कुछ भी नहीं है, भावों को बनाए रखो। आज जो हमको मिला है प्रकृति में बैठे बैठे, इसके लिए तो पहले के जमाने में राजा महाराजा घर बार छोड़ के जंगल में जाते थे, सब कुछ छोड़ते थे। अभी भगवान ने क्या छुड़वाया है, इधर ही हमारी समझ को खुलवाया है बस। युगों में ना, और युगों में परीक्षाएं बहुत थी, हाँ और हमारे इस युग में परीक्षाएं नहीं है दीदी, कोई परीक्षा नहीं है। हम तो इतना सरल चलते हैं, बस इंटेंशन का भगवान ने क्लियर समझा दिया, इंटेंशन अच्छी रखो, शुद्ध भाव रखो। और सही में दीदी ऐसा लगता है कि सच्चा साथी पढ़ रहे थे कल भी, बोला तुमको कर्मों का हिसाब नहीं देना हो ना, भगवान को तो बोलो कि मैं कुछ हूँ ही नहीं, तो मैं क्या, सब कुछ आप हो प्रभु, बस ऐसे बोल दो। हाँ, और गुरु तुम्हारे से कर्मों का हिसाब ही नहीं लेगा। गुरु बोलो मैं कुछ हूँ ही नहीं, सब कुछ आप ही हो, आप ही करा रहे हो, सरेंडर हो जाओ। कर्मों का हिसाब नहीं लेगा, माना वो कर्म ऐसे पास अवे हो जाएंगे, बाकी हर कर्म का हिसाब है। वो तो हमारे सदगुरु तो बोलते हैं ना, जैसे 100 गायों के बीच में बछड़ा अपनी गाय का ही दूध पीता है, हाँ, तो वो ब्रह्म ज्ञानी गुरु बार बार वही है ना, हर कर्म का हिसाब है, लेकिन वो ऐसे जैसे एक सपने के समान निकल जाएगा, अटकेंगे नहीं। उसके लिए फिर दुखी सुखी या एक कर्म के पीछे दूसरा कर्म नहीं बनेगा, हिसाब नहीं लेगा। वो तो भगवान ने भी हिसाब दिए, राम ने दिया, कृष्ण ने दिया, तो हम कौन से खेत की मूली हैं भाई। हिसाब तो पक्की बात है, परमात्मा की कलम 2-4 नियम बनाई है शुरू में, ज्यादा उसने बनाया नहीं है। जो करेगा सो भरेगा, उसने इतना ही बनाया है। तेरा संकल्प, तेरी प्रकृति, ये सब भगवान ने बनाए हैं 2-4 नियम, भगवान ने बहुत बड़ा नहीं बनाया है। ये सब बातें सत्य हैं, पर वो सपने में निकल जाएंगी, अटकेंगे नहीं उसके लिए। विलासी भौमासुर ने उन राजकन्याओं को बंदी बनाया था, अर्थात अनाधिकारी कामी व्यक्तियों ने मंत्रों का अनर्थ किया था। कामी व्यक्ति मंत्र का अपने विलासी मन की पुष्टि के लिए विकृत अर्थ करता है। जो कामना वाले होते हैं ना, वो मंत्र का, सत्संग का, सिद्धियों का अपने विलास के लिए, कैसे मैं कमाऊं, मैं खुश रहूं, मेरा नाम निकले, मैं, मेरा, मेरे वाले, तो वो उसकी पुष्टि के लिए फिर वो विकृत अर्थ निकालते हैं, गलत मतलब, और वासनाओं में पड़े रहते हैं। ऐसे व्यक्ति मंत्रों का दुरुपयोग करते हैं। सत्संग का, सिद्धियों का, सिद्धि आना कोई बड़ी बात नहीं है, रिद्धि सिद्धि आना बड़ी बात नहीं है, पर उसको संभाल के रखना, सच के लिए उसका भाव रखना, ये बहुत बड़ी बात है। विलासी कहता है भगवान ने गीता में मौज उड़ाने को कहा है। विलासी तो जब समझेगा नहीं तो बोलेगा भगवान ने गीता में भी तो कहा है मौज से रहो, सो हम मौज क्यों न उड़ाएं। ऐसे लोग सिद्धि भवर्ती कर्मणा वाले श्लोक का हवाला देते हैं। इस श्लोक का सही अर्थ यह है कि कर्मों से सिद्धि की प्राप्ति होती है, कर्म से सिद्धि की प्राप्ति होती है,
जबकि विलासी लोग का और ही अर्थ करते हैं। जबकि वो उस बात को समझते नहीं है, तो वो क्या समझते हैं कि भगवान ने भी तो बोला है मौज में रहो, खाओ पियो, मौज करो। वास्तव में तो यह श्लोक अनासक्ति का उपदेश देता है। वास्तव में ये श्लोक जो है वो खाओ पियो मौज करने के साथ अनासक्त भाव कि अटैचमेंट वाला भाव न हो, इसका उपदेश देता है। पर अनासक्ति को हम भूल जाते हैं, फिर आसक्ति आसक्ति आसक्ति, अटैचमेंट, मेरा, मैं भोगूं, मेरे लिए, मैं, मेरा, मेरे लिए, फिर ऐसे भाव आते जाते हैं। क्लियर है? बात करना है किसी को? सर्वत्र चाहम का कुछ लोग अर्थ करते हैं कि मैं सभी में चाय के रूप में हूं। चाय मिले तो स्मृति, अन्यथा अपोहन अर्थात विस्मृति। गीता के श्लोकों का ऐसा विकृत अर्थ करने वाले भी हैं। गीता के श्लोकों का ऐसा विकृत गलत अर्थ करने वाले लोग भी हैं। गीता में लिखा हुआ है सर्वस्य चाहम। जो अनासक्त होगा वो सर्वस्त्र चाहता है और उसको पूरा होएगा, क्योंकि आसक्ति नहीं है। पर जो नहीं समझते हैं तो वो संसार के रूप में ऐसा अर्थ भी निकालते हैं कि सभी में चाय के रूप में हूं। चाय मिले तो स्मृति, चाय, चाह, समझो चाय माना आदत, चाह माना अपनी कोई समथिंग, कोई भी इच्छा वासना। तो वो ऐसे भावों से लेते हैं। तो चाय मिले तो स्मृति, अन्यथा अपोहम अर्थात विस्मृति। गीता के श्लोकों का ऐसा विकृत अर्थ करने वाले भी हैं। गीता के श्लोकों का ऐसा उल्टा अर्थ विकृत करने वाले भी हैं। वेद का तात्पर्य भोग में नहीं, त्याग में है। वेदों का जो तात्पर्य है, इंटेंशन, वो भोगने का नहीं है, पर त्याग का है। त्याग भाव। वेद का भोग नहीं, त्याग ही इष्ट है। वेदों को पढ़ के फिर सिद्धियां रिद्धियां, सिद्धि मिली, फिर भोग किए, तो भगवान ने बोला भोग के लिए नहीं, पर त्याग के लिए, सर्व के भले के लिए उसका अर्थ का अनर्थ कर देते हैं ना। हाँ, अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, अर्थ का अनर्थ करते हैं, ज्ञान, मीनिंग अपनी निकालते हैं। हाँ, अपनी मीनिंग निकालते हैं। मैं कैसे सुखी हूँ, मैं कैसे भोगूं, हाँ, अपने लिए ही सोच करता है। हाँ, अपने लिए, बाकी औरों के भलाई के लिए, औरों के सुख के लिए नहीं, हाँ, अपने लिए ही सोचता है। हाँ, तो माना अपनी मीनिंग निकालते हैं ना। हाँ, अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। हाँ। वेदों का तात्पर्य भोग परक नहीं, निवृत्ति परक है। वेदों का जो तात्पर्य है, इंटेंशन है, भोग में नहीं, पर निवृत्ति भाव। प्रवृत्ति का भाव नहीं है, पर निवृत्ति। प्रवृत्तियों को एक साथ और हमेशा के लिए छोड़ा तो नहीं जा सकता। जितनी भी प्रवृत्तियां हैं, भगवान ने बोला एक साथ और हमेशा के लिए छोड़ा नहीं जा सकता। किंतु जो कुछ भी करो, धर्म की मर्यादा में रहकर करो। जो भी करो वो धर्म की मर्यादा में। देह का धर्म, त्याग भावना भी होवे ना। हाँ, त्याग भावना भी होना चाहिए ना। हाँ, तो धर्म माना देह का धर्म, फिर आत्मा का धर्म, फिर सबसे ऊंचा है धर्म। मेरा धर्म है आनंद स्वरूप। तो उस आनंद स्वरूप में रहना। प्रवृत्तियों को एक साथ और हमेशा के लिए, हाँ, बोलो। और त्याग भावना में भी रहे ना। हाँ, त्याग भावना में, त्याग भावना भी जरूरी है। हाँ, खाली अपने लिए नहीं सोचे, त्याग भावना रखे, हाँ, सबके प्रति। हाँ।
प्रवृत्तियों को एक साथ और हमेशा के लिए छोड़ा तो नहीं जा सकता, किंतु जो कुछ भी करो धर्म की मर्यादा में रहकर करो। धर्म की मर्यादा में रहकर ही अर्थोपार्जन और कामोपभोग करो। धर्म की मर्यादा में रहकर अर्थोपार्जन माना संसार के भाव में अगर कुछ कमाते हो तो भी कुछ धर्म रहे ना, यहाँ लूटने वाली बात नहीं हो, हिंसा वाली बात नहीं हो। तो अर्थोपार्जन और काम उपभोग करो। वेदों का कहना है कि भोगों को धीरे धीरे कम करते जाओ, संयम को बढ़ाते चलो। भोग कम करो और जो कम हुआ है फिर संयम सदाचार ये बढ़ाते चलो। वेदों ने प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों की चर्चा की है, किंतु उसका निर्देश निवृत्ति का ही है। वेदों ने प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों की बात कही है, लेकिन दोनों के भाव में जो निर्देश मेन इंटेंशन पकड़ाया है वो निवृत्ति का, कि प्रवृत्त होते होते नहीं जाओ। ये प्रवृत्ति निवृत्ति पहले भी बहुत अच्छे से खुला है कि हम प्रवृत्त बस होते जाते हैं। किचन में जा रही हूँ, सब्जी बनाऊंगी, चपाती बनाऊंगी, ये करूंगी, प्रवृत्त प्रवृत्त। पर जाने के पहले सोचो मैं झट करके आ रही हूँ, तो देखो आपकी सेवा भी हो जाएगी और आपकी अटक भी नहीं होगी। पर जब ये सोचते नहीं है ना, तो चलो ये करते हैं, चलो ये करते हैं, फिर प्रवृत्त प्रवृत्त माई होती जाएगी और कमर चट वहीं हो जाएगी। तो भगवान ने बोला प्रवृत्ति के पहले निवृत्ति। जैसे कहीं संसार में भी बाहर जाना होता है तो क्या बोलते हैं, मैं जाके आती हूँ, मैं जाके आती हूँ। तो जाने के पहले आने का भाव, तो निवृत्ति का भाव पहले हो। एक टके की भी चीज बनाओ ना, एक अंगूठी भी लो, तो ले रही हूँ पर जिसका भोग, तो फिर उसमें अटक नहीं होगी। नहीं तो बहू को देके जाऊं कि बेटी को देके जाऊं, फिर राग द्वेष, फिर ऐसा पता नहीं किसका उसमें भाव लिखा है, पता नहीं बहू बेटी से अलग कोई तीसरा ही हो जाए। तो भगवान ने बोला प्रवृत्ति के पहले निवृत्ति का भाव। हुआ क्लियर? अटैच नहीं होवे ना। हाँ, अटैच नहीं हुए, निवृत्ति का भाव। ये तो संसार में क्या होता था, टके की एक माई अंगूठी भी लेगी ना, तो चलो अभी तो ले रही हूँ, फिर बाद में बेटी को देके जाऊंगी, बहू को देके जाऊंगी। पता ही नहीं पड़ा, ना बेटी आई ना बहू आई, थर्ड पर्सन कभी गुम हो गई, कभी कहाँ हो गया, फिर माई दुखी राम। तो ये निवृत्ति के भाव में हमेशा रहो। वेदों ने, जिसके नसीब में होगा उसको मिलेगा, जिसके नसीब में होगा उसको मिलेगा। हाँ ठीक है, नसीब की बात भी, चलो ठीक है ना। प्रवृत्ति निवृत्ति क्लियर हुआ? निवृत्ति में हो जाओ ना। हाँ, वेदों ने प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों की चर्चा की है, किंतु उसका निर्देश निवृत्ति का ही है। भोग अपभोग की आदत जीव के अनेक जन्मों के संस्कारों के कारण है। तो ये जो भोग और उपभोग की जो आदत है, ये आदत किसकी है? मन की। ये किसका संस्कार है? मन का। और ये मन का जो संस्कार है ये अभी का नहीं है, ये जन्मों जन्मों से चला आ रहा है। भोगों की जो बात है, आदत है, ये जन्मों जन्मों से चली आ रही है। पर अभी हमको सच्चे गुरु मिले हैं जो हमको हमारे मन का संस्कार वो पकड़ाते हैं और उसको चेंज करवाते हैं। गुरु क्या करता है? हमारे मन के संस्कार को ही तो बदलवाता है ना। पहले पकड़ाता है, देखो ये भी तुम्हारे मन की बात है, ये भी तुम्हारे मन की बात है। तो मन का संस्कार गुरु हमको पकड़ाता है, मना मन की चेंज करवाता है। वरना ये जो मन की आदत है ये जन्मों जन्मों से, हर जन्म से आते आई है, कैरी ऑन करके लेके ही आ रहे हैं इनको। वो भी लिखा हुआ है ना गीता में, अंत काल में ये मन जहां पर है, जिस वासना में दूसरा जन्म फिर वहीं पे। तो ये मन, मन माना मन का थॉट, मन की वासना,
भोग उपभोग की आदत जीव के अनेक जन्मों के संस्कारों के कारण है। ऐसे संस्कार जल्दी छूट नहीं पाते। इसलिए वेदों ने धीरे धीरे निवृत्ति बढ़ाने का आदेश दिया है। इसलिए रोज डिटैच 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 होते जाओ। रोज हर बात से डिटैच। अंदर ज्ञान बाहर की बात नहीं है, अंदर की बात है। तो इसलिए वेदों ने धीरे धीरे निवृत्ति बढ़ाने का आदेश दिया है। वैसे तो वेदों में सुरापान की भी चर्चा है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि वेद सुरापान का आदेश देते हैं। ये मनुष्य ही है जो मनगढ़ंत अर्थ उपजा लेता है। वेदों में सुरापान माना, सुरापान माना जो पान, एक होता है अमृत और एक होता है नशा। तो नशा तो वेदों में है, पर लोगों ने अपने मन से मनगढ़ंत, पर वेदों में जो सुरापान नशे का भाव है, वो किसका नशा? ज्ञान का, भगवान की भक्ति का नशा रोज चढ़ता रहे, ये उसका है। लेकिन लोगों ने फिर अपने मन से कि भगवान शंकर भी तो भांग पीते हैं, तो हम भी भांग पिए, चलो पियो। ऐसे ऐसे लोग अपने मन गढ़ंत अर्थ उपजा लेते हैं। गीता में प्रधानतः अनासक्ति का ही उपदेश है। गीता में मुख्यतः अनासक्ति माना आसक्ति से ऊपर होने का उपदेश है। फिर भी लोग अपना अपना अर्थ बताते रहते हैं। जो जहाँ पे खड़ा होगा, जो जिस स्थिति पे जिस बात को जैसे जैसे समझा होगा, उस भाव से सब अपना अर्थ बताते रहते हैं। सतगुरु भगवान बोलते हैं कोई गलत नहीं है, जो जहाँ से बात कर रहा है समझो उसकी स्थिति वहां तक है। उसने उस बात को वहां तक ही समझा है। तभी तो हमारे सतगुरु भगवान से हम कुछ भी खुलते हैं, कोई भी बात तो बड़े प्यार से सुनते हैं, फिर आगे का रास्ता पकड़ाते हैं कि चलो अभी तक ये स्थिति है, पर इसके आगे की ये बात है। फिर दूसरा झट से कोई वचन ऐसा पकड़ा देते हैं, तो भगवान सुनते हैं, इसलिए कि अभी ये स्थिति है, कोई बात नहीं, अब आगे की बात। फिर भी लोग अपना अपना अर्थ बताते रहते हैं। कोई गीता को कर्म प्रधान बताता है, गीता को कोई कर्म प्रधान बताता है, कोई भक्ति प्रधान बताता है, तो कोई ज्ञान प्रधान। वैसे तो गीता में तीनों का प्राधान्य है। गीता में कोई बोलता है गीता खाली कर्म करने के लिए बोलता है, कोई बोलता है भक्ति के लिए, और कोई बोलता है इसमें ज्ञान भरा हुआ है। तो भगवान ने बोला गीता में कर्म भी है, भक्ति भी है, ज्ञान भी है, फिर ज्ञान के ऊपर वैराग भी है। तो गीता में सब है। जीते जी मुक्त करने के लिए है गीता। जीते जी मुक्ति जो दे वो क्या है? गीता। और मरने के बाद की मुक्ति कर्म भक्ति में भागवत को मानी गई है। और ज्ञान भक्ति में भागवत माना मरने के बाद, माना क्या कि मन अगर मरा, किसी बात से ऊपर उठा, तो उसके लिए ज्ञान की जो जरूरत है, तो वो भगवान हमको भागवत में देते हैं कि मन तेरे को मरने की जरूरत नहीं है, तू गोपियों के प्रेम में आ जा। तो जहाँ प्रेम होगा वहाँ मरना, कौन मरता है बताओ तो? पर उधर तो बोलेंगे मैं मरी, मैं मिटी, पर मरने के बाद है भागवत। तो कर्म भक्ति वाले देखो, खास करके मारवाड़ी समाज में ज्यादा होता है, तो वो लोग मिलके बड़ों के नाम से, अपने जो पूर्वज होते हैं उनके नाम से वो भागवत कराते हैं कि उनकी मुक्ति होए।
तो वो भी अच्छा भाव है। सब जगह परमात्मा एक ही है, भाव पहुंचता है। पर ज्ञान में भागवत माना मरने के बाद की मुक्ति। तो ये मन जो जरे जरे हमको बताता है, मन तो इधर भी मरा, इधर भी मुड़ा, इधर भी अपनी नहीं चलाया, तो कहीं ना कहीं वो मन ऐसे छोटा हो जाता है, कुस जाता है। तो भगवान ने बोला नहीं, प्रेम में आ जा, गोपियों वाले प्रेम में। तो मरने के बाद की मुक्ति भागवत। तो क्लियर हुआ भागवत। और गीता है जीते जी मुक्त। कर्म करते हुए भी मुक्त, भक्ति करते हुए भी मुक्त, और ज्ञान में भी तू मुक्त। ठीक है। मेरा ज्ञानी गुरु जैसे प्रभु जी बोलते थे कि तुम मन को पक्का नहीं करो, मैं तुम्हारा मन कैसे चोरी करता है तुमको पता ही नहीं चलता है। सही बात है। सही बात है ना, भगवान ने चुरा लिया है ना मन। हाँ, अब एक एक वचन बोलो। कल फिर ये गीता का थोड़ा डिटेल में खोलेंगे, इसके बाद शायद गीता का ही नंबर होएगा भागवत के बाद। तो जैसे भगवान की मर्जी, समय अनुसार। अभी एक एक वचन जिन्होंने नहीं बोला है भले बात करो। जीते जी मुक्त करती है गीता, और मरने के बाद की मुक्ति है भागवत। फिर कर्म भक्ति में भागवत जो ये लोग करवाते हैं, वो भी एक अच्छा भाव है। उस भाव से कुछ लेना देना, भगवान का भाव, कोई यज्ञ आयोजन कुछ भी होता है, हाँ, तो उसमें भी समाज का भला, अपना भाव, कुछ आसक्ति छूटती है, तो ये सब होता है। और मरना माना कौन सा मरना? जीते जी जो मरते हैं, तो कहीं ना कहीं मन तो मरने का भाव फिर प्रेम को देते हैं। तो भागवत माना प्रेम। खोलो प्यारो, एक एक वचन खोलो अभी। गोपियों के जैसा प्रेम। हाँ, गोपियों के जैसा प्रेम। अच्छा, प्रेम, प्रेमी प्रेम। प्रेम ही प्रेम। तो ये मरने के बाद की मुक्ति भागवत। और प्यारो बोलो, प्यारे बात करो। ये भोग और उपभोग की आदत मन का संस्कार है। हाँ यह जन्मों से चला आ रहा है, हाँ और सत्य गुरु की कृपा से ही ये संस्कार पकड़ में आते हैं। हाँ, सही जब बात। उनकी कृपा होती है तभी ये हाँ, संस्कार जागृत होते हैं। जागृत होते हैं। भोग और उपभोग की। कभी हाँ, आपने कुत्ते को देखा होगा कि वो रोटी खा लेता है, जितना खा सकता है, फिर वो रोटी उठा के कहीं छुपा देता मिट्टी है। में दबा देता, हाँ, हाँ, मिट्टी में छुपा दबा देता है। छुपा, भले वो बाद में भूल जाएगा, पर इसको बाद में मैं खाऊंगा, ऐसा हाँ, भाव उसका रहता है। भले मैं भी वो भूल भी जाता हो, पर ये भोग और उपभोग, मैं ही भोगूं, मैं ही खाऊं, तो हाँ, ये सब बातें ये जन्मों से, कई सब जोनियों में किसी न किसी रूप से है। चींटियां भी देखो तुर तुर करके जमा करती हैं, भले उनकी सुजागी भी है कि बारिश में जाना, चारा नहीं मिलेगा, पर वो अपने उसमें, भले बाद में वो नहीं भी रहे दूसरे बराबर। किसी को, पर ये भोग उपभोग का जो है, ये सब में है। सब जीव, में, हाँ, हाँ। जीव जंतु पशु पक्षियों सब में है। हाँ, सही बात है। और ये भी अच्छा लगा, जो वेद है, वेदों का तात्पर्य भोग से नहीं, हाँ त्याग और निवृत्ति में है, हाँ, त्याग और निवृत्ति और में। निवृत्ति भावना में। हाँ, वेदों का तात्पर्य। इसलिए जो भी करो धर्म की मर्यादा में रहकर करो। हाँ हाँ, फिर धर्म में भी फिर एक देह का धर्म। फिर भगवान ने बोला, हाँ, देह का धर्म तू कितना निभाएगी, एक रूठेगा एक मानेगा। फिर आजा आत्मा, आत्मा के धर्म में तू आत्मा से आत्मा को देख। फिर भगवान ने बोला, आत्मा से आत्मा के रूप में, और अपने भी आनंद स्वरूप को देख, कि मेरे को आनंद अपने स्वरूप अंदर को देख। आनंद है। तो सबसे बड़ा धर्म है मेरा धर्म आनंद स्वरूप। आनंद स्वरूप। हरिओम माता। हरिओम माता जी। करें दीदी। गीता पढ़ना जीते ही मुक्ति है। हाँ, जीते जी मुक्ति। और भागवत मरने के बाद मुक्ति है। हाँ तो गीता माता रोज पढ़ना चाहिए, मतलब? हाँ, पढ़ो, अच्छी बात है। मतलब इसका मतलब यही बताया ना, गीता जीते ही हाँ, मुक्ति पढ़ोगे है। तो श्रवण करोगे तो मनन होएगा, मनन हाँ। करोगे तो निंध्यासन होएगा, और अभी तो आप भगवान से जुड़े हो तो एक एक बात खुलेगी।
गीता का देखो हाँ। पहला अध्याय है, पहले अध्याय में हाँ। पात्रों का परिचय। तो हम भी तो संसार में आए हैं, हमारे भी आगे पीछे कितने पात्र हैं, कौरव भी हैं, पांडव भी हैं, गुरु भी हैं, सब हैं। सबके पास अपनी विशेषताएं भी हैं। तो ऐसे करके हाँ। फिर आप समझोगे। आगे पढ़ेंगे गीता, पर पढ़ना है तो अच्छी बात है ना। ये भी एक मन का नियम हो जाता है, शरीर का नियम हो जाता है अगर आप पढ़ पहले रहे। पढ़ा है माता। हाँ ठीक है ना, पढ़ो भले पढ़ो, अच्छी बात है। ये भी एक पुरुषार्थ है। भले पढ़ा करो, भले एक श्लोक ही पढ़ा करो। हाँ। हाँ तो लेकिन पढ़ोगे तो आपका ज्ञान भी अच्छे से खुलेगा। हाँ ज्योति दीदी, आप कुछ और बोल रहे थे? अच्छा, और किसी को कुछ बोलना है? बोलो प्यारो, एक एक वचन तो बोलो, इतनी ऊंची बातें। बोला हाँ एकता जी बोलो। वो हम बोले थे भगवान बोलते हैं ना, दिया जल सूरज वायु विलम्ब से मांगता है क्या भगवान कभी? फिर से बोलो। दिया जल सूरज वायु विलम्ब से क्या मांगा? हाँ, हमसे मांगते हैं क्या? उनके हाँ दिए हमेशा जल रहे हैं, तो देखो बिल कभी मांगते हैं? वो संसार का बिल नहीं मांगते हैं, पर भगवान बोलते हैं ठीक है, प्रेम कर, प्यार कर, ये बिल है भगवान का। इस ठीक है। तन को सजाते कभी मन को सजाया करो। कभी इस तन को सजाते हो तो ये मन को प्रेम करो, प्यार करो। ये भगवान का बिल है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात बताई आपने। और किसको बोलना है प्यारों? हाँ दीदी। हाँ बोलो सुजाता जी। हाँ, ये अच्छा लगा कि कुछ भी काम करना है, अर्थोपार्जन या कौन सा भी काम, तो हाँ धर्म के पालन करके करो। हाँ, धर्म का पालन, हाँ। धर्म का पालन। और दीदी, मैं थोड़ा लेट चालू किया था, ये थोड़ा समझ में नहीं आया कि वेदात भोगाए, मतलब वेद का जो है, वेद का तात्पर्य भोगात नहीं। वेद का तात्पर्य भोग नहीं है, पर लोगों ने हाँ। अपने हिसाब से उसका हम्म। तात्पर्य निकाला है। हाँ। वेद भोग की बात नहीं करते हैं, भोगों से उठने हाँ। की, अनासक्ति की बात करते हैं। लेकिन जिनकी अच्छा। जैसी हाँ। समझ है वो अपने अपना हिसाब लगाते अपने। हैं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ वो ऐसा। है। हाँ, सब अपने हिसाब से ही उठाते हैं ना ज्ञान, की भगवान ऐसा नहीं ऐसा हम्म। तो बोलते हैं। तो हम्म। फिर भगवान बोलते हैं कोई बात नहीं, उनकी समझ उतनी है, उनका पुरुषार्थ हाँ, उतना है। उतना ही हाँ, है। पर उसके बाद फिर मतलब जैसे वेद का अर्थ है निवृत्ति होना। निवृत्त हाँ, होना। हाँ निवृत्त। हाँ, अच्छा। वेदों में जो भी भाव है निवृत्त का है। पर हाँ। वेदों में प्रवृत्त होते हुए उनको जो सिद्धियां और ये सब मिल जाते हैं, मंत्र के उच्चारण हाँ। करने से उनके कुछ हम्म। बातें सिद्धि हो जाती है, तो फिर वो सिद्धि हम्म। का सदुपयोग नहीं करते हैं, दुरुपयोग करते अच्छा। हैं। ओके ओके। हाँ। हाँ तो ये दुरुपयोग भगवान ने बोला ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है, हाँ हाँ बराबर। ठीक है। सही। ठीक है। हाँ, और किसी को बोलना है प्यारो? सचदेवा जी, और भी बहुत लोग हैं, बात करो। हर स्थिति में प्रवृत्त होने से पहले निवृत्ति का भाव रखें कि मुझे इससे निकलना है, जो जिस हाँ भी कर्म में लगेंगे हाँ तो निवृत्त होना है, तो जल्दी हाँ से वो वर्क हो जाता है। हाँ, हो जाता है। मैं जल्दी करके आती हूँ, जी, बस जल्दी जल्दी से से हो ये। जाता है, प्रैक्टिकल में भी हाँ कुछ सोचते हैं तो हो जाता प्रवृत्त से होकर निवृत्ति हो जाती है, है। हो जाती है। पर वो भाव नहीं होता है तो फिर लगता है चलो ये, चलो ये, फिर प्रवर्त प्रवर्त होते ही जाते हैं। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और किसी को बोलना है प्यारो? चलो श्री कृष्ण गोविंद करें। ज्योति दीदी, आपकी बात कट गई थी, आप और कुछ बोल रहे थे, बोलिए। वही भजन बोलूं आंटी वाला, ये तन को सजाते कभी मन को सजाया करो। एक एक बार बोलना, दो दो बार नहीं। इस तन को सजाते हो कभी मन को सजाया करो, दुनिया को रिझाते हो कभी मन को रिझाया करो,
तन सजता गहनों से, मन सजता गुरु प्रेम से। इस तन के सब साथी, पर मन का साथी गुरु। मत उलझो इस जग से, प्रीत गुरु से लगाया करो। ऐसा न करे कोई, गुण उसके गाते हो। खुश करने को उसको, तोहफे पहुँचाते हो। एहसान गुरु के कितने, कभी मन में विचारा करो। इस तन को सजाते हो, कभी मन को सजाया करो। दी कंचन सी काया, बदले में क्या मांगा। दिया जल सूरज वायु, बिल हमसे क्या मांगा। एहसान गुरु के कितने, कभी मन में विचारा करो। इस तन को सजाते हो, कभी मन को सजाया करो। बहुत सुंदर। चलो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम शिवो। हरिओम सबको, हरिओम हरिओम हरिओम। हरिओम हरिओम। आंटी, मैं आपसे एक चीज पूछ रही थी, जो आप हम लोग को जब चालू करती हो, आप जो भेजती हो, मैं किसी आंटी को भेजूंगी, तो वो आंटी के पास आएगा? हाँ, उसके पास जाएगा, पर उनका नंबर हमको दोगे तो फिर आपको जरूरत नहीं है, फिर सबके साथ उसको चले जाएगा। हाँ हाँ, नहीं मैं पूछ रही हूँ, अभी उनका वो नहीं है, मैंने उनका आंटी को बोलूंगी व्हाट्सएप देने का लिए। हाँ ठीक है, ऐसे भेजोगे तो हो सकता है वो। हाँ नहीं, ऐसे व्हाट्सएप है नहीं आंटी का, हाँ मैं व्हाट्सएप नंबर मांगूंगी आंटी से। चलो ठीक है हरिओम। हो हरिओम सकता है, आंटी। हाँ हरिओम हरिओम हरिओम। हरिओम हरिओम। चलो बंद करें। हाँ।